मित्रों नमस्कार। मेरी बातों को आप समझिएगा मर्म मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ कंपनियाँ, कुछ संस्थाएं कुछ अजीब तरह की बात लोगों के बीच में डालती हैं। कहते हैं कि एक बार आप मेहनत कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़ दीजिए, कुछ प्रोडक्ट मेरे बेच दीजिए, जीवन भर बैठ के खाइए, आपको मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। मित्रों आप विचार तो करिए, एक तो यह बात संभव है ही नहीं। ऐसा है नहीं कि एक बार आपने बेच दिया और बेचने के बाद दो लोगों को जोड़ने के बाद अब आप बैठ गए, दूसरा भी बैठ गया, ऐसे बैठ गए। ये होगा ही नहीं कि एक दिन का मेहनत जीवन भर काम आएगा, यह होता नहीं है। लेकिन मैं कुछ और बिंदु पर आपको ले जाना चाहता हूँ। मान लीजिए हो ही जाए, मतलब पहली बात तो होगा नहीं भैया, इसको मतलब कि इसमें समय नहीं है, क्योंकि हम दूसरे बिंदु पर बात करना चाहते हैं। इस पहले बिंदु पर थोड़ा बाद में बात हो जाएगी। दूसरा बिंदु यह है कि क्या यह जायज है, क्या यह मानवीय है, क्या जिस श्रम को दे करके ईश्वर ने आपको भेजा है, खुदा ने आपको भेजा है, जो आप श्रम के साक्षात मूर्ति हैं, केवल श्रम ही हो रहा है आपके शरीर से। आपकी आंखें श्रम कर रही हैं, आपकी नाक श्रम कर रही है, आपके श्वसन तंत्र श्रम कर रहे हैं, आपका पेट श्रम कर रहा है। मतलब सारा का सारा शरीर का रोया रोया पर क्षण प्रति क्षण हो रहा है, श्रम हो रहा है इसमें पूरी तरीके से। और उल्टे कहा जा रहा है, ऊपर से कहा जा रहा है कि आप श्रम मत करिए। तो मित्रों क्या बिना श्रम के आप रह सकते हैं? संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। मतलब कि यह शरीर बिना श्रम के रह सकता ही नहीं। इस शरीर को श्रम की सख्त जरूरत है। श्रम इस शरीर का शौक है, इस शरीर का भोजन है, इस शरीर का आमोद प्रमोद है। मतलब श्रम प्रतिक्षण का श्रम इस शरीर को चाहिए। बल्कि इसीलिए कहा गया कि खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आप खाली हो गए तो दूसरा श्रम करेंगे, लेकिन करेंगे श्रम जरूर। मतलब इसी पैर से आप मंदिर भी जाएंगे, इसी पैर से आप शराब खाने भी जाएंगे। मंदिर जाने को नहीं मिलेगा, मस्जिद जाने को नहीं मिलेगा, विद्यालय जाने को नहीं मिलेगा, कारखाना जाने को नहीं मिलेगा, तो शराब खाना जाएंगे आपको जाना ही जाना है कहीं। मतलब श्रम कहीं कभी भी रुक सकता नहीं है भैया, एकदम नहीं रुक सकता है, एकदम रुक ही नहीं सकता है। अगर श्रम में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, श्रम में इंटरेस्टेड न होने का मतलब कि आप पूरी तरीके से एकदम 100% आप मनोविकारों से भर जाएंगे। अगर श्रम में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको श्रम करना ही पड़ेगा, एकदम श्रम करना पड़ेगा। बिना श्रम के आपका जीवन नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसे के बहकावे में आइए ही मत जो आपको कहता कि आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल वो आपको बहका रहा है, बिल्कुल बहका रहा है, बिल्कुल बहका रहा है। बिना श्रम के आपका जीवन नहीं हो सकता, बिना श्रम के आपका जीवन नहीं चल सकता। श्रम ही आप हैं, श्रम ही आपका जीवन है, श्रम ही से सब कुछ है। बिना श्रम के कुछ नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि अब श्रम क्या होता है कि एक्चुअल श्रम की जरूरत क्यों है हमारे शरीर को? क्यों प्रभु परमात्मा के द्वारा श्रम की पूंजी, मतलब कि ऐसी पूंजी कि जो सूख ही नहीं सकती, जो समाप्त ही नहीं हो सकती, श्रम हमेशा हमारे जीवन में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि श्रम से ही हमारी साधना है। मतलब श्रम वह कच्ची पूंजी है, कच्चा माल है, कच्चा पदार्थ है। जैसे दूध एक कच्चा पदार्थ है कि जिसके द्वारा हम चाहे तो दही बना सकते हैं, चाहे तो नाना प्रकार की मिठाइयाँ बना सकते हैं, चाहे तो पनीर बना सकते हैं, चाहे खोआ मार सकते हैं, दुनिया भर की बात है। तो श्रम से हम मुक्त हो सकते हैं, हम परम मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं, हम अंदर की समृद्धि कमा सकते हैं, हम बाहर का ऐश्वर्य कमा सकते हैं, हम बाहर की संपदा समाप्त कमा सकते हैं, हम अंदर की संपदा कमा सकते हैं। श्रम का ही उपयोग करने से, श्रम से बचने से नहीं। श्रम से बच करके किसी को कुछ हासिल हुआ ही नहीं है, बल्कि जितना श्रम से बचा गया, जितना श्रम से बचा गया, जितना श्रम से बचा गया, उतनी मात्रा में, उस अनुपात में आदमी नाना प्रकार के मनोविकारों का गुलाम होता गया। नाना प्रकार के मनोविकार उसके अंदर प्रवेश करते चले गए। और आपको बताऊं क्या, आप खुद अपने जीवन को देखिए और ऐसे लोगों को देखिए जो श्रम करते हैं, जो श्रम नहीं करते हैं। आप दुनिया को देखिए कि दुनिया में बताइए आप कि एक व्यक्ति जो मतलब खेती करने के, चाहे पढ़ने के, चाहे कारखाने में काम करने के, चाहे किसी मतलब आविष्कार की खोज करने में नहीं लगा, तो क्या कर रहा है? लोगों की हत्या कर रहा है, लोगों की हिंसा कर रहा है, लोगों की चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, बैठ बैठ के ताश खेल रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब श्रम तो करना पड़ेगा। अगर आप रचनात्मकता में नहीं आएंगे
तो विनाशात्मक ही सही, लेकिन श्रम तो होकर के श्रम करवा लेता है। श्रम आप पर डिपेंड नहीं है, नहीं कि श्रम होता नहीं आपका कि भैया वो आप मुँह ताक रहा है कि अरे भैया करो मुझको, मैं श्रम हूँ, थोड़ा मुझे साथ दो बेटा, मेरी तरफ भी देखो, उसको ही नहीं है भैया। वो जो है वो आपको उस पर डिपेंड रहना है, वो आप पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सौगात भी है। आप भी तो भगवान ही के अंग है, श्रम भी तो भगवान का अंग है। तो श्रम की क्वालिटी यही है कि श्रम बिल्कुल किसी पर मतलब कि एकदम जो है निरपेक्ष है, वह किसी के सापेक्ष नहीं है, वह किसी के बिल्कुल वह किसी पर निर्भर नहीं है, वह संपूर्ण है, श्रम संपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण है। और जिस तरीके से ईश्वर के पूरे शरीर में श्रम हो रहा है, यानी ईश्वर श्रम के रूप में हो रहा है, तो ईश्वर के खंड शरीर आप हैं, आप भी श्रम के रूप में ही हो रहे हैं। तो मित्रों मतलब सभी लोग, जो लोग मेरे जीवन धर्म में लगे हुए हैं, जो लोग होमवर्क ट्यूशन स्कूल के अध्यापक बने हुए हैं, बनना चाहते हैं, चाहे अन्य जगह जो लोग काम कर रहे हैं, पूरे धरती पर फैले हुए लोग अपने अपने कामों में जो लोग लगे हुए हैं, आप श्रम को अपना भोजन बना लीजिएगा एकदम पूरा। मतलब श्रम करने से, जैसे जानते हैं ना, जैसे गांव में बड़ा बेकार की बातें प्रचलित है ना, कहते हैं कि जितने वो आदमी बहुत पढ़ा पगला गया, कहते हैं ना बहुत पढ़ा पगला गया। जैसे मेरे विषय में बहुत पहले सब कहते थे अरे इतना पढ़ा पगला गई ना, वो ऐसे तरह की बात ऐसे तरह की बात लोग कहते रहे हैं। मतलब हम लोग छोटे थे, बड़ा ऐसे 10 बहाना कि हम पढ़ने में बड़ा तेज रहे हैं। अरे हमारा जीवन थोड़ा सा बड़ा हाल एक तरह का रहा है और सबका है, और सबके अपने अपने जीवन की बातें होती हैं। तो उसी तरह से जैसे कहा जाता है कि श्रम में रहने से जो है कि मतलब क्या बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ने वाला आदमी पगला जाता है, ये क्या है, या बिल्कुल मतलब कि न पढ़ने वाले लोगों ने तो हवा खड़ा रखा है, तो झूठा अफवाह झूठी बातें खड़ी रखी हैं। उसी तरीके से कुछ लोग यह भी फैला रखे हैं कि अरे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। अरे भैया मेहनत ही करना चाहिए, ज़्यादा छोड़े की बात छोड़ो, मेहनत ही करना चाहिए, श्रम ही करना चाहिए। तो आपको जीवन धर्म में बिल्कुल मतलब मेरे मित्रों जितने भी टीचर्स हैं आए हुए हैं, आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। आपको इसमें श्रम करना है, पूरी तरह से श्रम करना है, हमेशा श्रमशील बने रहना है। अपने अन्य कामों के साथ साथ टीचिंग के काम में भी श्रम ही करना है, बिना श्रम की आपका कुछ होने वाला नहीं है। और मैं श्रम का पूरी तरीके से पुजारी आदमी हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि श्रम ही आदमी को मतलब श्रम का जो तरीका जो मैं बताऊंगा, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं जीवन में उतार रहा हूँ, जो आपके जीवन में भी निवेदन कर रहा हूँ, तो श्रम के उस तरीके को आप श्रम तो करना है। अब श्रम किस तरीके से करें आप, बस यही कि जो भी हो रहा है पूरी मेरे लिए पूरी तरह से लाभकारी हो रहा है, ऐसा मानते हुए आप चलते रहें। श्रम से कभी आपको दूर नहीं होना, श्रम से दूर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो श्रम कीजिए, श्रम ही हर चीज़ का समाधान है, श्रम ही हर चीज़ का समाधान। अगर आपको किसी बात पर शर्म आती है तो श्रम करना शुरू कर दीजिए, खत्म हो जाएगा शर्म। तो मित्रों धन्यवाद, मेरी बातों के जीवन में उतारें और बिल्कुल इस पर आप अमल करें। मेरे मित्रों नमस्ते।